तो क्या सुधर पाएंगे सरकारी मुलाजिम? ये वो सवाल है जो सवाल आज नहीं बहुत पहले से बना आ रहा है। हालांकि नई सरकार है, नए मुख्यमंत्री हैं, आदेश नए नहीं है, निर्देश नए नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के आदेश और निर्देश होते दिखाई दिए और इस वक्त जो दिखाई पड़ रहा है वो नए नए में भागदौड़ दिखाई दे रही है। क्या ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी? तमाम चीजें हुई हैं। एक्शन में सीएम इसलिए दिखाई दिए हैं, लोग गोहन में गुटखा नहीं खा सकते, बूचड़खानों में तालाबंदी हुई है, रोमियो स्क्वाड बनाया गया है। उन सब के बावजूद बरेली वाले कलेक्टर साहब ने कहा कि जींस और टी शर्ट पहनकर आप कार्यालय नहीं आ सकते हैं। कर्मचारियों से आगे थोड़ा निकल गए। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिलीप श्रीवास्तव बीजेपी से, विकास श्रीवास्तव कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरशद आबिद साहब हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी से कर रहे हैं। अमिताभ जी, एक्शन में तो हर कोई है, मिल्खा सिंह बना है। शाजिद रिपोर्ट में बता रहे थे कि भाग रहे हैं सभी लोग मिल्खा सिंह की तरह। क्या ये बना रहेगा, ये भागना बना रहेगा? किस तरह से देखते हैं आप? पंकज, हेमवती नंदन बहुगुणा एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे। मुझे याद है उनकी टिप्पणी। एक बार उन्होंने मुझसे बातचीत में कहा कि भाई ये जो नौकरशाह है ना, ये वो घोड़े हैं जो अपने सवार की कुशलता और ताकत को पहचान जी। मैं आज ये विषय इसलिए लेके आया, आदित्यनाथ जी की सरकार को 90-92 घंटे हुए कुल अभी। ये पुलिस के लोग जब हम सवाल उठाते थे कि भाई ये बूचड़खानों ने बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी हैं, तो जिलों के कप्तान कहते थे कहीं अवैध बूचड़खाना है ही नहीं भाई साहब, जितने हैं सब वैध, मेरे इलाके में कुछ भी अवैध नहीं। तो अगर अवैध नहीं था तो ये सैकड़ों बंद कैसे हो गए? गाजीपुर से गाजियाबाद, बस्ती से बहराइच तक। 5-6 महीने पहले की बात, बरेली का एक प्रसंग आया। 300-400 बच्चियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने भी वो इशू उठाया। वहां उस वक्त जो एसएसपी तैनात था उससे पूछा, बच्चों के अभिभावकों ने जब जाके गुहार लगाई तो उस एसएसपी ने कहा कि अब ये मेरा काम थोड़ी ना है, क्या हम स्कूल खड़े होंगे? आज वही दृश्य हो गया। वो बददिमाग पुलिसकर्मी भी डंडा हाथ में लेके लड़कियों के, बच्चियों के स्कूल कॉलेज के बाहर खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इसका अर्थ कि अगर प्रशासन को इस बात का भय होता कि जो राजनीतिक नेतृत्व है सरकार का वह सख्ती करेगा हमारे साथ, तो यह दृश्य कभी पैदा ही नहीं होता। और एक बात कहूंगा, फिर बहस पर जाऊंगा। अरशद आबिद साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां एंटी रोमियो स्क्वाड ने लठ बजाया और जहां अवैध बूचड़खाने बंद हुए। आज से पहले पिछले 15-20 साल से पुलिस का, प्रशासन का अधिकारी यही कहता था कि भाई वहां नहीं जाएंगे, उस इलाके में नहीं जाएंगे। लगता था वो इलाका उत्तर प्रदेश से बाहर है। आज कैसे चले गए और कैसे ताला बंद करके आ गए? इच्छा शक्ति का सवाल है। हम बस इतना चाहेंगे कि ये जो इच्छा शक्ति है ये बनी रहे 5 साल। दिलीप श्रीवास्तव जी, आगाज अच्छा है, लेकिन चुनौती ये है कि हमने देखा ये नौकरशाही भी इतना विचित्र है कि जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, निगाह चूकी शासक की और ये नौकरशाही अपने ढंग से काम करना शुरू कर देती है। क्या यह चुस्ती, ये नियंत्रण 5 वर्ष तक बना रहेगा? अमिताभ जी, निश्चित तौर पे बना रहेगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। और
कई विद्वानों ने कहा भी है कि जब अंग्रेज यहां से छोड़ के गए भारत, तो दो चीजें छोड़ के गए, एक ब्यूरोक्रेसी और एक डेमोक्रेसी। और आप देखिए हमेशा ब्यूरोक्रेसी जो है हावी होने का प्रयत्न करती रही है, लेकिन अगर शासक जनप्रतिनिधि द्वारा जो चुना गया है मुख्यमंत्री, अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति है तो वो दबा के रखता है। जैसा हमारी पूर्ववर्ती सरकारें रही, कल्याण सिंह जी का शासनकाल रहा हो, माननीय राजनाथ जी का शासनकाल रहा हो, और या केंद्र में मोदी जी का, पुलिस वही, प्रशासन वही। आज बूचड़खानों पे ताले लग रहे हैं। बरेली में जिनका उदाहरण, जिस घटना का उदाहरण आपने दिया, वहां पे बच्चियां स्कूल जा रही हैं, तो वो पुलिस कार्य करने लगी। और लगातार का आप ब्यूरोक्रेट्स भी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री के इच्छा शक्ति और जान गए कि योगी जी का शासन है, डंडा चलेगा, तो वो काम करने में जुट चुके हैं। और ये लगातार आप देखिए बना रहेगा। सुशासन और विकास के एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है और ये जनता का विश्वास भी कायम है। जनता की अपेक्षाओं पे खरी उतरेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जी ठीक। अरशद आबिद साहब, अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी कुछ वक्त पहले तक, जी अमिताभ जी, उसमें जो पुलिस थी वो कहती थी कि बच्चियों को छेड़खानी से निजात दिलाने का ठेका मेरे पास नहीं। तो पूछते थे हम लोग कि आपके पास काम क्या है, तो वो कहते हमारा काम है कि गर्नल बन के नेता लोगों के साथ चलना। यानी गरीब की बिटिया असुरक्षित रहे। ब्लॉक प्रमुख के साथ 26 पुलिस वाले चले। आबिद साहब, अब ये पुलिस वाले कैसे सुधर गए? अब ये बच्चियों के स्कूल के रास्ते में कैसे गश्त करने लगे? देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 सरकारें रही हैं। हमें जनता ने चुनाव में हरा दिया, हमने जनादेश स्वीकार किया, भाजपा जनता ने भाजपा को मैंडेट दिया, बड़ा जबरदस्त दिया, हमने स्वीकार किया, उसका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और 6 महीने तक हमने सरकार को काम करने के लिए कि भाई आप 6 महीने हम आपका काम देखेंगे, उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे। योगी जी से मैं उम्मीद करूंगा और समाजवादी पार्टी भी उम्मीद करेगी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नारे सबका साथ सबका विकास को पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, उनको साथ लेकर चले और प्रदेश के विकास की पटरी पर जो हमारी ट्रेन दौड़ रही है उस ट्रेन को और स्पीड से आगे बढ़ाए। अब तो इन्हें कहने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा कि भाई अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, हमने उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ इस मद में दिया, 3 लाख करोड़ इस मद में दिया, 1 लाख करोड़ इस मद में दिया। अब तो जनता इनसे हिसाब मांगेगी। 2019 में ये 5 सालों का हिसाब देंगे और 2022 में राज्य सरकार 5 मेरा साल। सवाल दूसरा था। जहां तक इस अरशद भाई, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैंने निवेदन किया कि बरेली की जो पुलिस ये कहती थी कि लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सुरक्षा दिलवाना मेरा काम नहीं, आज वो सड़क पर कैसे तत्पर हो गई, ये मैं समझना चाह रहा था। देखिए जी मैं बता रहा हूं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। और चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा, कोई पार्टी भी नहीं चाहेगी कि किसी की लड़की, क्योंकि लड़की हमारे भी हैं, बहनें भी हैं, मां भी हैं, कि किसी की लड़की शिक्षा से महरूम रह जाए, तालीम से महरूम रह जाए, या कोई उनके साथ छीटाकसी करे, छेड़खानी करे। सभी पार्टी चाहती है अगर ऐसा कोई करे तो उसके खिलाफ, करने वाले के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई की जाए, बहुत सख्त। लेकिन उसकी आड़ में किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, उसकी आड़ में कार्रवाई होती तो घटनाएं रुकती। आबिद साहब, यही तो दुख है, कार्रवाई नहीं हुई। मेरी रुचि किसी पार्टी में नहीं। अमिताभ जी, हमने महिलाओं की सुरक्षा था जब बच्चियां भयभीत होती थी। कितनी स्कीमें चलाई हमने, दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजना समाजवादी पेंशन। मैंने तो जो आबिद साहब, मैं कहीं सुनी बात नहीं करता, मैं प्रमाण सहित बोलता हूं। बरेली में 400 बच्चियों ने वो स्कूल छोड़ दिया डर के मारे। समाजवादी पेंशन दे, वो 1 करोड़ 10 ठीक है, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे। विकास श्रीवास्तव,
हमने 109 एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए, छेड़खानी से बचाने के लिए क्या, ये जो नौकरशाही है ना, निस्तारण किया गया। ये अच्छे मंतव्य वाली सरकारों को भी धूल दूसरित करवा देती है। अच्छे मंतव्य वाली सरकारों को भी धूल दूसरित करवा देती है। अच्छे मंतव्य वाली सरकारों को भी धूल दूसरित करवा देती है। ये इतनी बड़ी जादुई जमात है। अगर इस पर जो राजनीतिक नेतृत्व है वो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो यही लचर नौकरशाही काम करती दिखती है। आप बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने कभी सुना कि कोई अवैध स्लॉटर हाउस बंद हुआ हो? नहीं ना। कोई एसपी, कप्तान, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी जाने की हिम्मत नहीं करता था। मैं बताता हूं, कहते थे आग लग जाएगी। आज तो आग भी नहीं लग रही और काम भी हो रहा है। विकास जी, एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। अमिताभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरठ में एक बहुत बड़ा मूसड़ खाना था, कमेला था, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने अमिताभ जी तभी कोई बात रख पाऊंगा मैं। अच्छा, आपसे पूछा विकास जी। देखिए अमिताभ जी, सरकार अगर चाहे तो कोई भी गलत काम नहीं हो सकता है। और जो योगी जी ने अपने आदेश दिए हैं, ऐसे आदेश पूर्व में भी मुख्यमंत्री देते थे। जब शपथ ग्रहण ले लेते थे तो अपना एक व्यक्तित्व प्रस्तुत करते थे। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का मुझे याद है, कहा उन्होंने कोई झंडा नहीं लगाएगा गाड़ियों पर, कोई होर्डिंग नहीं लगेगी। पर कुछ ही दिन बाद वो नियम कानून कहीं नहीं, बहुत सख्त रहा झंडा पोस्टर लगाने पर, होर्डिंग लगाने पर। आज एक अच्छा काम शुरू हुआ है और सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए। पर हम यही कहेंगे कि अवैध कार्य जितने हो रहे थे उनको रोकना सरकार का दायित्व है और अफसरों को बिल्कुल अपने माताहतों को निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का और सरकार की इच्छा शक्ति को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी निरंकुश नहीं होना चाहिए। संविधान का पालन करते हुए, सबका साथ सबका विकास करते हुए अधिकारियों को पक्षपात बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बहुत ही ईमानदारी से सबके साथ उनका जो व्यवहार होना चाहिए वो देखने योग्य है। क्योंकि अगर अधिकारी निरंकुश होते हैं तो सीधा आरोप सरकार पे लगता है और सरकार के मुखिया के ऊपर आरोप लगाना शुरू करते हैं लोग। चाहे वो हम लोग हो, चाहे वो मीडिया के लोग हो, ये बख्शे नहीं जा सकते हैं। माननीय योगी जी एक अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश की है और हम चाहते हैं अच्छे ही दिखे वो। जी बिल्कुल विकास, अच्छी बात कही। अरशद आबिद, एक प्रश्न मेरे जहन में और भी है। एक नई व्यवस्था लागू की गई कि भाई जो अधिकारी है सरकारी, वो शाम को 6 बजे जब घर जाएंगे तो उस दिन की वर्क रिपोर्ट सबमिट करके जाएंगे। यानी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उन्होंने क्या किया, कितना परिणाम दिया, ये लिखत पढ़त में बता के जाएंगे। मैं मानता हूं कि ये अच्छी पहल है। अन्यथा एक एक फाइल, एक एक अधिकारी महीनों दबाए रखता था जब तक मिठाई नहीं जाए। एक निर्णय हुआ है आज जिसमें कहा गया है कि फाइल कब आपके पास आई और कब आपके पास से गई, आप समय और तारीख अंकित करिए। अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करते हैं हम। समाजवादी पार्टी स्वागत करती है कि अधिकारी और कर्मचारी समय से जो लंबित कार्य हैं उनको निपटाएं, क्योंकि जब कार्य नहीं होंगे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा और प्रदेश का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा और देश का विकास नहीं होगा तो पूरा ढांचा चरमरा जाएगा। एक दिक्कत पैदा हो जाएगी पूरे सिस्टम में। बहुत अच्छी बात है योगी जी ने जो नया आदेश जारी किया है और यह भी बहुत अच्छा जो इन्होंने जारी किया है सर्कुलर कि कोई भी कर्मचारी गुटखा खाकर नहीं जाएगा, दीवारों पर थूकेगा नहीं। पहले भी था, पहले भी हम अखिलेश जी ने आदेश किया था
कि उससे पहले मायावती जी ने आदेश किया, उससे पहले फिर कल्याण सिंह जी की सरकार ने भी आदेश किया था, राजनाथ सिंह जी की सरकार ने भी आदेश किया था कि कोई भी शासनादेश स्वागत जारी हो गया था इसको लेकर कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी गुटखा खाकर नहीं आएगा, दीवारों को गंदा नहीं करेगा, टाइम से ऑफिस में बैठेगा, 10 से 12 बजे तक समस्याएं सुनेगा, उसके बाद क्षेत्र में जाएगा, फील्ड में जाएगा। हमारी सरकार में सब कुछ था। अब ये जो आप बता रहे हैं कि वो अपनी रिपोर्ट लिखकर जाएगा कि मैं 6 बजे निकला हूं तो मैंने ये लागू नहीं हो रहा था। आपकी सरकार में कागज पे सब कुछ था, लागू नहीं हो रहा था। मित्र अरशद आबिद, समस्या वहां थी। मैं दिलीप के पास जाऊंगा। दिलीप श्रीवास्तव, एक बात हमारे दोस्त अरशद भाई ने कही, किसी लेवल पे अधिकारी के लेवल, जब समाजवादी सरकार बनी 2012 मार्च में, तो एक आदेश हुआ कि भाई पार्टी का झंडा नहीं लगाएंगे लोग गाड़ियों पर। उसके बाद जब पार्टी के छुटभइये नेता मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते थे तो उनकी गाड़ियों में झंडा मुख्यमंत्री जी के सामने भी लगा रहता था। तभी कान क्यों नहीं पकड़ा? और अगर तब कान पकड़े होते तो शायद ये दुर्दशा नहीं होती। दिलीप श्रीवास्तव, अमिताभ जी, निश्चित ही ये सही है और समाजवादी पार्टी का ये आंतरिक मामला भी है और ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने कान पकड़ा होता और शासन पे जो प्रशासनिक अधिकारी जो निरंकुश थे उन पे अंकुश लगाया होता तो शायद स्थिति उत्तर प्रदेश की अच्छी होती, लेकिन किया नहीं गया। ये दिखावे का था उस समय भी उनका फरमान। फिर उसके बाद जो आपने बहुत अच्छा आज का मुद्दा है जो ब्यूरोक्रेसी, वो जो लगातार निरंकुश होती है और जो सत्ता में आता है जो दल, उसके अनुरूप वो काम करती है। तो ये भी एक बड़ी चीज है कि अगर मुख्यमंत्री तेज है, वो काम करना चाहता है, दृढ़ इच्छा शक्ति का है, तो उसके अनुरूप ब्यूरोक्रेट्स भी काम करने लगते हैं। नहीं तो वो लगातार बरगलाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। और इस समय जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, हर काम के प्रति जवाबदेही, ये बहुत अच्छी चीज है और जनता के प्रति प्रशासनिक अधिकारी की जवाबदेही और जो मंत्री हैं, विधायक हैं और मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी जवाबदेही तय कर रखी है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जो पिछले 15 वर्षों में, विगत 15 वर्षों में जनविश्वास और जवाबदेही दोनों खत्म हो चुकी थी, वो वर्तमान में कायम हो चुकी है। आबिद साहब, आपको लगता है कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अगर और चुस्ती दिखाई होती आपकी सरकार ने तो शायद जनता को भी राहत मिली होती और आपको भी चुनाव में थोड़ी राहत मिली होती? देखिए अमिताभ जी, जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो मैं फिर कहूंगा कि एक बार एनसीआरबी के आंकड़े सर्च कर लिए जाएं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो फिर कह रहा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये एक रिपोर्ट कार्ड जारी करती है होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। राजनाथ सिंह जी लखनऊ से सांसद हैं और देश के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, राजस्थान नंबर 2 पर है, महाराष्ट्र नंबर 3 पर है, उत्तर प्रदेश नंबर 4 पर है। तो लॉ ऑर्डर में तो हम बहुत अच्छे, हमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया और हमने फिर लॉ ऑर्डर को बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए हमने डायल 100 जो सबसे बड़ी स्कीम है हमारे देश की योजना, जिसमें हमने 2300 करोड़ रुपया खर्च किया और उसको लागू किया और हमने उत्तर प्रदेश को एक अच्छा लॉ ऑर्डर देने की पूरी कोशिश की। समय में लागू किया अरशद आबिद, अंतिम समय में लागू किया। वो 4600 करोड़। आपके साथ दिक्कत मालूम क्या है? आपके साथ दिक्कत ये है, आप 5 बरस तक एनसीआरबी के आंकड़े लिए बहस करते रहे। आपने ये देखा ही नहीं कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक क्या हो रहा है जमीन पर। आप एनसीआरबी की किताब लिए घूमते रहे और एनसीआरबी की किताब से जनता ने आपको वोट नहीं दिया। देखिए अमिताभ जी, वो किताब कुछ आपने अच्छा किया, विकास आप कहते हो मैंने किया, आप कहते हो कानून व्यवस्था हमारी अच्छी थी, तो फिर वोट क्यों नहीं मिला? देखिए अमिताभ जी, हमारा देश
डेमोक्रेटिक कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को हमारा विकास पसंद नहीं आया होगा, तो इसीलिए डीजीपी को बड़ा जबरदस्त जनादेश दे दिया, उसका हमने स्वागत किया, सम्मान किया। सबको अच्छा लगता है, कहां चूक हुई नहीं, इस बात से मैं सहमत नहीं। विकास सबको अच्छा लगता है, समस्या हो रही है ना? नहीं, आप सरकारें आ जाती रहती हैं। अरशद आबिद साहब, सरकार आप लोकतंत्र है कि पार्टी में समस्या ये है, आप बीमारी ही नहीं जान पा रहे हो, इलाज क्या करोगे? आप बीमारी ही नहीं पकड़ पा रहे हो। विकास लड्डू है और लड्डू सबको मीठा लगता है। एक आदमी बता दो जिसको लड्डू खट्टा लगे, 2004 तक पीएम थे, नमकीन लगे, और मेक इंडिया विकास तो लड्डू की तरह है जो हर किसी को मीठा लगता है। छाया हुआ था और अटल जी को पूरा विश्वास था कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हारी और कांग्रेस 2004 में सत्ता में आई, फिर 2009 में सत्ता आई भारत सरकार में। अटल जी को विश्वास होने से नहीं काम होता है ना, वो दिल्ली बना दिया। अरशद आबिद साहब, बात सुनो मेरी, मुझे ब्रेक पे जाना है। अटल बिहारी वाजपेयी को क्या विश्वास है, अखिलेश जी को क्या विश्वास है, मायावती जी को क्या विश्वास है, ये मतलब नहीं, मतलब ये है जनता को क्या विश्वास है। ये समझ जाएंगे जिस दिन अच्छे से राजनीति कर पाएंगे सब लोग। और जनता को शायद एक अपेक्षा ये रही होगी अमिताभ जी, और अमिताभ जी 1 मिनट में आपकी लूंगा, जनता को ये अपेक्षा रही होगी मोदी जी से कि मोदी जी दिल्ली में हैं और मोदी जी कहते हैं कि हमने 2.5 लाख करोड़ इस मद में दिया, 3 लाख करोड़ इस मद में दिया, 1 लाख करोड़ इस मद में दिया। तो भाई एक बार भाजपा में, जो कि पहले भी भाजपा की सरकार रही है, कल्याण सिंह जी की सरकार रही, राजनाथ सिंह जी की सरकार रही, राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार रही, ऐसा तो है नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार भाजपा की मेजोरिटी की सरकार आई है। 221 एमएलए 1991 में कल्याण सिंह जी के आए थे, कल्याण सिंह जी ने सरकार चलाई थी और 4 बार उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे, राजनाथ सिंह जी भी 1 बार रहे थे। तो ऐसा रहा होगा कि जनता को मोदी जी की बुलेट ट्रेन ज्यादा पसंद आ गई हो, वो अपेक्षा कर रहे हो मोदी जी से कि दिल्ली से बुलेट ट्रेन लखनऊ आएगी, तो जनता परिवर्तन चाह रही होगी। हमने तो देश का अभी भी बनाया, मुश्किल ये है, आप अभी तक चुटकुलेबाजी से बाहर नहीं आ पा रहे हो, या वो बनाया, आप अभी भी चुटकुलेबाजी में फंसे हो मित्र। ये बीमारी पहचानने का वक्त था, लेकिन आप चुटकुले में फंसे। ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक के बाद क्या सुधर पाएंगे उत्तर प्रदेश के मुलाजिम? जिस तरीके से शुरुआत में जो चीज देखने को मिल रही है एक्शन में, जिस तरह से सीएम साहब हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, उससे यह लग रहा है कि पुलिस थानों में नहीं है, अब रोड पर दिखाई पड़ रही है, अधिकारी भी हाँ जी कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत अच्छी है, लेकिन शुरुआत के बाद इसे मेंटेन करना वो बड़ी चुनौती है। बीच में किस तरह से इसे मेंटेन किया जाएगा, क्या कर पाएंगे 5 साल तक, ये भी एक सवाल है। सीधे चल रहे हैं हम पैनल के पास, के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी प्लीज, क्या कर पाएंगे 5 साल तक, ये भी एक सवाल है। सीधे चल रहे हैं हम पैनल के पास, के न्यूज प्रधान संपादक अमिताभ अग्निहोत्री जी के पास। अमिताभ जी प्लीज। गो तस्करी पर या गो की हत्या करने वालों पर एनएसए नहीं लगता, और समाजवादी पार्टी की इसी सरकार में गो माताओं की हत्या करने वालों पर, गो तस्करों पर कम से कम 20-22 हजार लोगों पर एनएसए लगा है और बड़ी सख्त कार्रवाई की है। और उत्तर प्रदेश में गो सेवा आयोग का गठन भी है और हमारे पार्टी के ही एक बड़े नेता तिवारी जी उसके अध्यक्ष थे। हमने गो सेवा आयोग को भी गठन किया, हमने गौशालों को पूरा जो है अनुदान दिया, हमने गौशालों का निर्माण किया। और राजस्थान में आबिद साहब, हिंगोनिया ये बंद कहां से हो रहे हैं अवैध मूसल खाने? दिलीप अगर 6 नहीं अवैध मूसल खाने तो बंद कहां से हो रहे हैं? सरकार है, भाजपा की सरकार है, एक दिन में दम तोड़ देती है भूख प्यास से। उत्तर प्रदेश में एक भी गौ ने, एक भी गाय ने भूख प्यास से दम नहीं तोड़ा, क्योंकि हमने गौ तस्करों के खिलाफ कानून बनाया, एनएसए लगाया, रासुका लगाया और हमने गौशालों के हालातों में सुधार किया, हमने अनुदान किया अमिताभ जी। और हम चुनाव हारे किसी के भरमाने से भाई, हम चुनाव हारे। अरशद साहब, रमजान कब्रिस्तान आप जब बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, अगर विकास ठीक है, आ गई दिलीप श्रीवास्तव, समय कम है, छोटा सा सवाल, छोटी सी टिप्पणी। रुक जाइए अरशद साहब, रुक जाइए। दिलीप श्रीवास्तव, मैं मूल विषय पर लौटता हूं। इस बहस, ये तो अंतहीन बहस है, इस ओर जाने से लाभ नहीं। मूल विषय पर लौटता हूं।
भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस मोमेंटम को बनाए रहे, इस गति को बनाए रखा जाए। क्योंकि अतीत में हमने देखा है आरंभ में गति होती है, धीरे धीरे वो गति शिथिलता में परिवर्तित हो जाती है। दिलीप श्रीवास्तव। अमिताभ जी, योगी सरकार ने जिस तरह से पहले दिन से कार्य करना शुरू किया है वो क्रियाशीलता लगातार बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता से 9 संकल्प, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वर्णित है, वादे किए, उसे पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की कसौटी पर खरी उतरेगी और क्रियाशीलता लगातार बरकरार रहेगी और तेजी से गति के साथ। दिलीप श्रीवास्तव, मेरा तजुर्बा यह कहता है कि जो कुछ वो होते हैं ना तात्कालिक उपाय, इनको अगर आप संस्थागत रूप नहीं देंगे तो फिर ये तात्कालिक उपाय बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। कतई नहीं तोड़ेंगे। योगी जी लगातार कार्य करेंगे और आप देखिएगा परिणाम भी मिलेगा और जनता का जो विश्वास कायम हुआ है वो लगातार बरकरार रहेगा और सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही भी रहेगी। चलिए, प्रदेश यही चाहता है और इसी के लिए जनादेश भी मिलता है भाई। चलिए, संपादकीय टिप्पणी के लिए हम जा रहे हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ जी प्लीज संपादकीय टिप्पणी। पंकज, में पूरी बहस हुई, मुझे थोड़ी सी निराशा ये हुई कि जनादेश के सम्मान में ये भी आता है कि ये स्वीकार करें हम खुले मन से कि हमारे शासन की रीति नीति में कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए ये निर्णय आया। जनता भाई बाप है, बिना आपकी गलती के आपको सजा नहीं देगी, तो गलती तो मानो। मतलब वो छात्र बनना चाहते हैं जो अध्यापक ने सजा दी तो बोले नहीं, अध्यापक मूर्ख है, हमारी तो कोई गलती नहीं थी। नहीं ना, कोई गलती की होगी तब अध्यापक ने सजा दी। और दूसरी बात मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, राज्य के नए राजनीतिक नेतृत्व के लिए, उत्तर प्रदेश के बिजली पैदा करना अच्छी बात है। बिजली, मैं पावर जनरेशन उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो घरों में जलती है। ताप पैदा करना, राजनीतिक ताप पैदा करना अच्छी बात है, कुशलता की बात है, लेकिन उसको स्थायी बनाए रखना ज्यादा बड़ा काम है। और जनता जितनी तेजी से रीझती है किसी पर, उतनी ही तेजी से खींचती भी है। बिल्कुल, इसके उदाहरण मुझे देने की जरूरत नहीं, मेरे तीनों मित्र समझदार हैं और सबकी पार्टियों में ऐसे उदाहरण बहुत हैं जीवन में। अरशद आबिद साहब की पार्टी में भी, दिलीप की पार्टी में भी, विकास की पार्टी में भी। इसलिए ये समझिए, ये देश जो है ये किसी के बहकावे में नहीं आता, ये देश किसी के बरगलाने से नहीं जाता। आजकल एक नया चलन आ गया, एक नया चलन मैं देख रहा हूं, हर तीसरा आदमी कहता है कि फलाने ने फलाने बरगला लिया। अरे कोई इतना बड़ा आदमी हो सकता है कि 22 करोड़ को बरगला ले? नहीं। मैं तो ये भी नहीं मानता था, अरशद भाई मेरे भाई है, मैं तो इनसे कहता था तब ये भी नहीं मानता था कि जब ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह जी को कुछ लोग बरगला रहे हैं, मैं वो भी नहीं मानता था। मैं कहता था इतने बड़े नेता को कौन गुमराह कर सकता है, तो जनता को कौन गुमराह करेगा? संभव नहीं। जनता का निर्णय अपने विवेक से आता है। 1971 में इंदिरा गांधी को सर आंखों पर बैठाया तो 77 में हटा दिया। 84 में राजीव गांधी को ऐसा बहुमत दे दिया, न भूतो न भविष्यति, 415। अद्भुत अद्भुत। क्या परिस्थिति बनी?
5 साल वो बहुमत रिटेन नहीं रहा, छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, कई उदाहरण हैं, एक नहीं। लेकिन हमको ये तो स्वीकार करना चाहिए कि शासन वही अच्छा है जिसको जनता ये महसूस करे कि उसके जीवन स्तर में कुछ सुधार आया। एनसीआरबी की किताब लेके बात नहीं हो सकती ना। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, विकास एक ऐसा मसला है, विकास श्रीवास्तव जी, दिलीप जी, अरशद भाई, इसके लिए ढोल पीटने की जरूरत नहीं। मैं कई दफा बोला, मेरे गांव में अस्पताल बनेगा तो मुझे किसी को बताने की जरूरत है कि अस्पताल बन गया, मैं खुद नहीं देख लूंगा। मेरे घर में खुशहाली आएगी तो क्या दिलीप श्रीवास्तव आके टेलीफोन करेंगे कि भैया खुशहाली आ गई? नहीं ना। मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी तो क्या अरशद आबिद बताएंगे कि आपकी बहन बेटी सुरक्षित है? मुझे पहले पता लगेगा ना जी। मेरी थाली में दाल सब्जी रोटी अच्छे से आएगी तो ये विकास श्रीवास्तव जी बताएंगे क्या? नहीं ना। विकास ऐसा मसला है जिस पर कोई छद्म प्रचार, कोई झूठ चल ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता। कोई मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि मेरे राज्य में पुलिस अच्छा व्यवहार कर रही है, टीवी पर बोल सकते हैं, जनसभा में बोल सकते हैं, अखबार में बोल सकते हैं अरशद भाई, लेकिन जनता तो थाने जाके परखेगी और तब मानेगी। सुनी सुनाई नहीं मानती। कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। सरकारें तो बाबू का लिखा पर्चा पढ़ती है और बाबू लिख देता है कि सारा मौसम गुलाबी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पढ़ देते हैं। लेकिन ननकू तो जाके राशन विभाग में देखता है कि भाई पूरा तौल के राशन मिल रहा कि नहीं। वो अस्पताल में जाके देखता है कि सरकारी दवा मिल रही कि नहीं। वो थाने में जाके देखता है कि बिना पैसे एफआईआर हो रही कि नहीं, बहन बेटी सुरक्षित है कि नहीं। इन बुनियादी मसलों पर चिंतन होना चाहिए जी। एक अच्छी शुरुआत है। करीब 10 फैसले ऐसे हैं जो सीधे मासेस से जुड़ते हैं, अच्छे फैसले लिए हैं, 90 घंटे के भीतर लिए, ये और अच्छी बात है। लेकिन इन फैसलों को निरंतरता के साथ रखना होगा। छेड़खानी की समस्या एक दिन या हफ्ते 10 दिन में नहीं जाएगी। अगर पुलिस शिथिल होगी तो फिर ऐसे तत्व सक्रिय हो जाएंगे। इसके लिए एक स्थायी व्यवस्था बननी चाहिए। पुलिस में एक नया तंत्र डेवलप होना चाहिए। और सरकारी विभाग में जो सख्ती हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन ये इलास्टिक है। जब तक खींचे रहोगे तभी तक खींची रहेगी, छोड़ोगे तो फिर वापस आ जाएगी। बिल्कुल। अगर ये चलन बना रहे तो न केवल ये 5 साल, हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार रहेगी, उसके लिए जनता की सेवा करना ज्यादा आसान होगा। अगर जनता के लिए कमिटेड, संविधान के लिए कमिटेड। किसी ने एक बात कही थी, शायद विकास ने कही थी या किसने, मैं उस बात से सहमत हूं। उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य ये कि यहां की नौकरशाही पिछले 15-20 वर्षों में पार्टियों की नौकरशाही हो गई। लोग पहले से बता देते थे कि फलाने की सरकार आ रही है, बोले अब ये डीजीपी होंगे, ये चीफ सेक्रेटरी होंगे, ये दरोगा होंगे, और फलाने लोग भेज दिए जाएंगे ठंडे बस्ते में जी। नौकरशाही को किसी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध नहीं होना चाहिए। उसका मानक संविधान होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश इस रास्ते आगे बढ़े, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरशद आबिद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आने के लिए और तमाम चीजों से अवगत करा